वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है अपॉलजी डॉट 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 और ये रीडिंग है 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर की। यही 3 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, फ्यूचर फीलिंग्स क्या होंगी और उनके दिल में जो भी आपके लिए चल रहा है वो क्या होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, 8 सितंबर वाले दिन आपके पर्सन क्या प्लान कर रहे हैं और उनके दिल में क्या कुछ चलने वाला है उस दिन। गाइस, मुझे लग रहा है ये ऑप्शन ज़्यादातर उन लोगों ने चुना है जिनके जीवन में रिलेशन में सबसे ज़्यादा वो लोग हर्ट हुए हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो दुनिया में सभी के लिए अच्छा ही सोचते हैं और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, चाहे वो दोस्त हों, परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों या लव एंड रिलेशन में आपके पार्टनर हों। लेकिन आपको लोगों से बिट्रेयल मिलता है, लोग आपके साथ फ्रॉड करते हैं, चीट करते हैं या बहुत सारे झूठ बोलते हैं। इस ऑप्शन में नो कांटेक्ट वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं। कुछ कुछ लोगों का तो मुझे ब्रेकअप भी दिख रहा है कि आप अपने जीवन में ब्रेकअप से दुखी हो। और यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन है वो भी नज़र आ रहा है। वो लोग भी हो सकते हैं जो किसी शादीशुदा इंसान से प्यार करते हैं और वो लोग भी नज़र आ रहे हैं कि जिनके जीवन में मैरिज को लेकर बहुत परेशानी है, क्योंकि आप जिनसे प्यार करते हो उस पर्सन से आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं मिल रहा। तो आपके पर्सन उस दिन जो सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है वो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे उस दिन। ये भी हो सकता है कि 8 सितंबर को कुछ लोगों के पार्टनर का जो दिमाग है वो दिल से बिल्कुल भी अलाइंड नहीं है। उनके दिल में जो ख्याल 8 तारीख को आ रहे हैं वो दिमाग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आपका पर्सन उस दिन अपने करियर में, अपनी लाइफ में और सिर्फ अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। दिल में जो प्यार है उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, क्लोज्ड ऑफ हैं। उस दिन अपने आप को ये मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को अफर्मेशन बोल रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, पर होगा नहीं ऐसे। इस पर्सन की लाइफ में शायद कोई लंबे टाइम से अनईजी या अनकंफर्टेबल सिचुएशन बनी हुई है जिसको ये डील करते करते थक गए हैं। कई बार ऐसा होता है इनके साथ कि ये आपके साथ अपने मन की सारी बातों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताना चाहते हैं, लेकिन इनको डर भी लगता है कि अगर उन्होंने आपको सच बता दिया तो शायद आप इस पर्सन को छोड़ दोगे। क्योंकि इस ऑप्शन में मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा वही लोग दिख रहे हैं मुझे जिनके रिलेशन में नो कांटेक्ट है, और यही इंसान है जिन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन स्टार्ट की होगी। आपने कितनी बारी कोशिश की ये रिलेशन बच जाए या इस रिलेशन में प्यार, कमिटमेंट, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और बैलेंस आप बना सको। लेकिन अब जाकर कुछ लोगों को लगता है कि हर बार हमें ही इस इंसान को इस रिश्ते में रखने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि आपका गिवर एनर्जी इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो शर्म और
गिल्ट की एनर्जी में भी हैं। उस दिन इस इंसान के दिल में ये बातें भी आएंगी कि उन्होंने बहुत कम कोशिश की है इस रिश्ते को ब्यूटीफुली बैलेंस में और फ्यूचर में आगे बढ़ाने के लिए इनका इनपुट बहुत कम रहा है, इनके एफर्ट्स बहुत कम रहे हैं। तो शायद ये इस वजह से भी इनसिक्योर हैं और एंशियस फील करेंगे। दूसरी तरफ इस ऑप्शन में कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 2 और 3 में भी गया है। गाइस, जब भी आपके साथ ऐसा होता है कि आप पिके कार्ड रीडिंग्स में एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ अपने दिल को खिंचा हुआ महसूस करते हो, तो हमेशा अपने हार्ट को फॉलो करना है। और अगर आपको इस इंसान से अभी तक कोई भी साइन या हिंट नहीं मिल रहा कि ये आपकी लाइफ में लौटने वाले हैं, लेकिन अगर आपके दिल में ये बात बार बार आती है कि ये वापस आएंगे, आपकी इंट्यूशन अगर स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंस्टिंक्ट अगर स्ट्रॉन्ग है, तो उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज ना एक दूसरे के लिए बहुत डिफरेंट है। अभी ये अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हौच पौच नहीं करना चाहते, ये अपनी लाइफ में अभी पीस बनाकर चलना चाहते हैं। इन्हें कोई जल्दबाजी भी रिलेशन में नहीं चाहिए। ये आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये आपको रीच आउट करने के लिए खुद से काफ़ी सारे सवाल जवाब करते हैं। और जब इन्हें लगता है कि क्या ये इस रिलेशन में आपकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे, क्योंकि ये दोबारा से आपको हर्ट नहीं करना चाहते, तो इनके अंदर ना सेल्फ वर्थ इश्यूज भी है। और बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है उस दिन 8 तारीख इनको अपने कार्मिक साइकिल्स याद आने वाले हैं, क्योंकि 8 नंबर कर्मा का नंबर है, सैटर्न इनके प्लैनेट है। और जब हमें ज़िंदगी में लगता है कि हम किसी के साथ गलत कर चुके हैं, तो हमें डर भी लगता है कि हमें भगवान सज़ा देंगे। तो शायद इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है ऑलरेडी कि ये कर्मों को झेल रहे हैं। और वो कर्म ज़रूरी नहीं है कि इनका हार्ट ब्रेक हुआ है या इनको कोई धोखा दे रहा है। हो सकता है ये लाइफ में जो चाहते हैं वैसी चीज़ें हो नहीं रही, तो इनकी एनर्जी ना स्कैटर्ड है। मुझे बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन उस दिन आपके साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है कि अभी इनको कुछ दिन ऐसे लगेंगे जहाँ पर ये आना भी चाहेंगे और नहीं भी आना चाहेंगे, क्योंकि कार्मिक एनर्जी बहुत हैवी है पर्सन की। इस रीडिंग में 8 नंबर बहुत ज़्यादा आया है। और कार्मिक शब्द सुनकर यहाँ किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग शनि का नाम सुनकर या कर्मा सुनकर घबरा जाते हैं। सैटर्न एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह काम करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में सैटर्न के रिजल्ट बहुत ही स्टेबल और सॉलिड होते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए आपको भी अपनी इनर ग्रोथ, मेंटल पीस और अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। कोई भी अगर आप मेथड यूज़ कर रहे हो, बहुत सारे तरीके होते हैं अपनी हीलिंग के लिए। कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ लोग कॉमेडी वीडियोस देखते हैं, कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोग भगवान के घर जाते हैं, जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या फिर ईसाई घर या मस्जिद, ठीक है। और कुछ लोग अपनी हीलिंग के लिए क्या करते हैं कि क्रिस्टल्स खरीद के पहन लेते हैं, स्टोन्स डाल लेते हैं। और बाकी ऐसे लोग भी यहाँ पर होंगे जो अपना ध्यान भटकाने के लिए या तो काम में मन लगाने की कोशिश करते हैं या फिर दोस्तों के साथ, परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग अकेले
रहना पसंद करते हैं, सैड गाने सुनते हैं, सैड कोट्स पढ़ते हैं, उनको मैं बता दूं आपकी हीलिंग नहीं हो पाएगी। चाहे आप कहीं भी चले जाना, दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े टैरो रीडर के पास चले जाना, किसी रेकी मास्टर के पास चले जाना, लेकिन जब तक आप अपने अंदर से चेंज नहीं लेकर आओगे, कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे वो लोग दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सैड स्टेटस, डीपी या सैड सॉन्ग सुन रहे हैं और याद कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ बिताया हुआ टाइम, लेकिन मुझे आपकी हीलिंग में बहुत डिले दिख रहा है। और जो लोग इस एनर्जी में नहीं हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो होपफुल हैं, जो यूनिवर्स पे फेथ रखते हैं, जो गॉड पे ट्रस्ट रखते हैं, जिन्होंने अपने मन को धीरे धीरे संभालना शुरू कर दिया है, उनके लिए मुझे लग रहा है कि आगे चलकर रीयूनियन का चांस बन रहा है। देन यहाँ पे मुझे अगला कार्ड मिला है जो दिखाता है लॉक एंड की को, ताला और चाबी का कार्ड। ये पर्सन उस दिन ऐसा भी फील करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। उन्हें आपकी ज़रूरत है, आपको उनकी। चाबी के बिना ताला बेकार है और ताले के बिना चाबी किसी काम की नहीं। तो वो इस कनेक्शन में एक स्पेशल बॉन्डिंग फील करते हैं। उन्हें पता है कि हम जब भी साथ में आते हैं, चाहे हम कई दिनों से फ़ोन पे बात ना कर रहे हों, चाहे वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, कई कई दिनों तक रिलेशन से गायब रहते हैं, लेकिन जब भी आप दोबारा मिलते हो या फ़ोन पे बात करते हो तो आपके पुराने गिले शिकवे, पुरानी लड़ाई झगड़े तुरंत छूमंतर हो जाते हैं। ये थी आपकी रीडिंग गाइस। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 8 सितंबर लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पे, 9 सितंबर। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपके लिए मेरे पास काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज आए हैं। ये वाला ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी फील करा रहा है। हो सकता है आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन फील कर रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो और धीरे धीरे आपकी हीलिंग भी हो रही है। जब हम अपनी ज़िंदगी में ये समझना और जानना शुरू कर देते हैं कि आखिर मेरी ज़िंदगी किस दिशा में आगे बढ़ रही है और मैं अपनी तरफ से क्या बेस्ट कर सकता हूँ, अगर ये एहसास आपको होना शुरू हो गया है तो आप अपनी हीलिंग की जर्नी पर हो। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो और ये जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है। अभी तो आपकी लाइफ में आगे आगे बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं, ऐसे रास्ते हैं जो अनएक्सपेक्टेड अनफोल्ड होने शुरू हो जाएंगे। आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा, अगर मेरी ज़िंदगी में वो वाला रिलेशन उस टाइम वर्कआउट नहीं कर रहा था या मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिश्ता ख़राब चल रहा था, तो शायद उसके पीछे कोई वजह थी। शायद मुझे यूनिवर्स और गॉड कुछ बड़ा बताने के लिए, कुछ बड़ा समझाने के लिए एक ट्रिगर दे रहे थे। यही आपके पर्सन के साथ फील होने वाला है उन्हें 9 तारीख को। पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली सोचते नहीं हैं। कॉन्ट्रास्ट है आप दोनों की पर्सनालिटीज़ में और कुछ लोग तो बिल्कुल एक जैसा ही सोचते हैं। अगेन दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग, तो यहाँ पे जो कुछ भी आ रहा है वो सभी के साथ एग्जैक्टली 100% रेजोनेट करे, दैट इज़ नॉट गारंटीड। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि गारंटी के साथ पर्सन आ जाएंगे। गारंटी आपको यहाँ नहीं मिलती, गारंटी आपको मिलती है आपकी पर्सनल कंसल्टेशंस में, जहाँ पे आप अपने लिए, खुद की और अपनी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए परामर्श लेते हो,
पेड कंसल्टेशन के लिए अगर आप रीच आउट करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लो, वहाँ सारी जानकारी लगी हुई है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी इसी नाम से है, टॉक थ्रू टैरो के नाम से। उसका ऑफिशियल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। और गाइस, बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा कोई व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर कमेंट सेक्शन में आपको मैसेज करे और ये कहे कि मैं टॉक थ्रू टैरो से बोल रहा हूँ, हमें यहाँ पे संपर्क करो या वहाँ पे व्हाट्सएप करो, ऐसे लोग फ्रॉड हैं, स्कैमर्स हैं, आपको इनसे बचना है, ठीक है। क्योंकि मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में कुछ लोग इस तरह के कमेंट करते हैं और आप में से जो भोले भाले लोग होते हैं वो उन्हें सच समझ लेते हैं और वो रिप्लाई देना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि इस तरह के लोगों से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। देन बैक टू योर रीडिंग। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है 9 तारीख के लिए। वाओ, काफ़ी लव की एनर्जी है। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प और सिंपल मैसेज है। पर्सन को उस दिन फील होगा कि आप ही उनके सोलमेट हो। उनका कंफ्यूजन खत्म हो रहा है। हार्ट चक्रा के साथ साथ इस इंसान का क्राउन चक्रा भी धीरे धीरे बैलेंस में आ रहा है। क्योंकि अगर ये अपने इंट्यूशन और इनर वॉइस के साथ जुड़ रहे हैं, यानी कि अपने अंतर मन की आवाज़ और अपने अंतर ज्ञान को समझ पा रहे हैं, यूनिवर्स हमें हमेशा कुछ ना कुछ साइन देते हैं। एंजल्स भी देते हैं, स्पिरिट गाइड्स भी देते हैं और गॉड तो देते ही हैं। लेकिन वही लोग इन सब साइंस को समझ पाते हैं या कनेक्शन फील कर पाते हैं जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। जो लोग नास्तिक होते हैं, एथिस्ट हैं, जो कहते हैं हम भगवान में नहीं मानते, हम अध्यात्म में नहीं मानते, हम कर्मा में बिलीव करते हैं, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जब हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही होती तो हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे वो लोग हैं, मुझे आपकी रीडिंग में दिख रहा है, या तो आप ऐसे हो या आपके पार्टनर ऐसे हैं कि वो कभी कभी अपनी किस्मत को कोसते हैं कि मेरा रिलेशन नहीं चला, मेरी किस्मत में शायद इतना ही लिखा था। लेकिन कभी उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढते कि काश मुझे जो मौका मिला था मैंने उसका फ़ायदा सही क्यों नहीं उठाया। तो आपको मैं यही कहूँगी कि अपने ऊपर विश्वास रखो, ईश्वर पे भी विश्वास रखो। कॉन्फिडेंस बीच में आपका डगमगा जाता है कि अब तो रिलेशन में मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि पर्सन मेरी लाइफ में वापस आएंगे। क्योंकि इस रीडिंग में इस ऑप्शन के अंदर वो कार्ड्स भी हैं जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन से परेशान है। और यहाँ पे हर तरीके का सिनेरियो है, मैरिड लोगों का भी, अनमैरिड लोगों का भी, नो कांटेक्ट वालों का भी, रेगुलर कांटेक्ट वालों का भी, हस्बैंड वाइफ का अगर सेपरेशन चल रहा है उनकी एनर्जी भी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो उनकी एनर्जी भी है, और अगर एक ही शहर में रहते हो लेकिन पार्टनर आपको मिलने नहीं आ रहे या आपसे अपने रिलेशन को ठीक करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, तो वो लोगों की एनर्जी भी है। तो हर टाइप की एनर्जी और हर टाइप की सिचुएशन ऑप्शन 2 में, जो कि 9 सितंबर का है, उसमें मुझे फील हो रही है। राशियां यहाँ पे सारी आई हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, मेरा बहुत मन कर रहा है तुम्हें देखने का, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मीटिंग का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड तो है ही, लेकिन
अब इनसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा, ये आपको देखना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि डेट पे ले जाने के लिए आने वाले कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही दिनों में आपको रीच आउट करेंगे। बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 9 सितंबर लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन यानी कि 10 सितंबर का ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, गाइस आपके लिए सबसे पहले यहाँ कुछ नए लोग आज पहली बार टैरो देखने और सुनने आए हैं। मैं वेलकम कहूँगी सबसे पहले, उसके बाद सभी लोगों को थैंक यू बोलूँगी कि मैं दिल से सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आते हो। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल का ज़रूर एक हिस्सा बन जाएं। और चैनल का हिस्सा बनने के लिए आपको करना क्या है, सब्सक्राइब बटन दबाना है। तो आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, वीडियो को लाइक देना है। टैरो में अपनी एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए आपको कमेंट डालना होगा और ये आपने रोज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज कमेंट किया है, क्योंकि हम रोज़ नई से नई टैरो रीडिंग कर रहे हैं। डेली आपके एनर्जी, आपकी सिचुएशन, आपकी मैनिफेस्टेशंस टैरो में मुझे देखनी होती है। और मैं यहाँ पे सभी को कहूँगी कि एवरी डे एक नई एनर्जी के साथ यहाँ टैरो रीडिंग होती है। तो अगर आपको अपने मन मुताबिक टैरो में वो जवाब नहीं मिलते जो आप सुनना चाहते हो, तो ये मत सोचो कि शायद टैरो रीडिंग गलत है। ये मैं नए लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि उनको पता नहीं होता टैरो कैसे काम करता है। उस टाइम बस इतना सोचो कि जो आपको बताया जा रहा है वो यूनिवर्स का सीधा सीधा आपको मैसेज है। धीरे धीरे आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाएगी, तो आपको कार्ड्स में भी वही सुनेगा जो आपकी लाइफ में एक्चुअली हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं रीडिंग पर। सबसे पहले कुछ नंबर्स निकले हैं और ये नंबर आज एंजल नंबर नहीं है, ये नंबर है आपके पार्टनर का बर्थ नंबर, यानी कि जिस दिन उनका जन्मदिन होता है। पहला नंबर है नंबर 5 है, 1, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 29। काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आए हैं। ये पर्सन 10 तारीख को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ड्रॉन फील करेंगे, बहुत ज़्यादा, मेंटली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी। जिसे कहते हैं ना कि आपा खो देना, कंट्रोल से बाहर हो जाना। मिलना भी चाहेंगे, देखना भी चाहेंगे, आपकी आवाज़ भी सुनना चाहेंगे और आपके साथ ना इमोशनल कनेक्शन भी फील कर रहे हैं। तो दिल के अंदर जो भाव है, फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं, उनको एक्सप्रेस भी करेंगे। लेकिन सबके साथ नहीं होगा ये, उन लोगों के साथ ज़्यादा होगा जो लोग डेली कांटेक्ट में हैं। जिन लोगों का ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है, उन लोगों के पार्टनर के अंदर मुझे अभी कोई बहुत बड़ा चेंज नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सबकॉन्शियसली वो पर्सन आपकी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। आप दोनों के बीच में एक टेलीपैथी कनेक्शन है। और ये सब अगर हमें नहीं भी पता होता कि टेलीपैथी क्या होती है, हर चीज़ दुनिया में हमें पता हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एनर्जीज़ हमें फील होती हैं। कभी हम अच्छा महसूस करते हैं, कभी हमें अंदर ही अंदर डर लगता है, कभी हम अचानक से बहुत एक्साइटमेंट, क्यूरियस, काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं और हमें नहीं समझ आता कि आज मैं बहुत अच्छा क्यों फील कर रहा हूँ। तो ये एनर्जी है, हमारा ऑरा, हमारा एनर्जी सर्कल जो हमारे शरीर के आसपास एक घेरा चक्र बनाता है,
हम उसे आभा मंडल भी बोलते हैं। तो जो लोग ना फील करते हैं कि कुछ दिन आपके बहुत अच्छे निकलते हैं रिलेशन में, कुछ दिन आपके रिलेशन में जो दिन है बहुत गुस्से में, बहुत घबराहट में, एक डर में निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आप सब कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। इसीलिए कहा जाता है कि दिन की शुरुआत हमेशा शुभ विचारों से करो, सकारात्मक सोच रखो, सुबह उठते ही खुश रहने की कोशिश करो। इतना हार्ड ये ज़िंदगी का टास्क नहीं है। लाइफ इज़ सो सिंपल। ज़िंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये इंसानों ने ज़िंदगी को उलझनों में डाला है। ठीक है, भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है, वो दुखों के साथ गुजारने को नहीं दी। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, भगवान ने आपको दिल दिया है, भगवान ने आपको पावर दी है वो कि माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए एक माइंडसेट पॉजिटिव बना लो, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो आपसे ट्रिगर फील करता है। और कुछ लोगों के पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में जब से आए हो शायद उनका लक एनहांस हुआ है, उनका भाग्य खुला है, उनके जीवन में उन्हें ज़िंदगी को जीने का मज़ा आने लगा है, उन्हें लाइफ का कोई पर्पस मिला है। उससे पहले वो ज़िंदगी जी रहे थे। ऐसा नहीं है कि जब आपका रिलेशन उन्हें नहीं मिला तो लाइफ उनकी नहीं चल रही थी, लाइफ उनकी चल रही थी, लेकिन अब उनको लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों का मीनिंगफुल एक्सपीरियंस होता है। अगर कुछ चीज़ें उनके लाइफ में वर्कआउट नहीं करती तो वो आपके लिए सोचते हैं कि आप कैसे ब्यूटीफुली सिचुएशंस को हैंडल कर लेते हो। तो शायद उन्होंने आपकी जर्नी और आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है, बट सबके साथ नहीं। ये जो मैं बता रही हूँ ये सब लोगों के साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर आपको अपने से बहुत अलग मानते हैं और 10 तारीख को उनके अंदर यही है कि आप और ये कितने अलग हैं, लेकिन फिर भी इस रिलेशन में कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको भी उनसे और उनको भी आपसे। लव के साथ साथ वो इस रिलेशन में कहीं ना कहीं आपसे उम्मीदें ज़्यादा रखते हैं। एफर्ट्स की बात करूं और आपकी तरफ उनका जो एफर्ट है वो कितनी कोशिश करेंगे, उसमें मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी उन्होंने ढील रखी हुई है। जैसे अपने आप को ही बोला हुआ है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, या तो उनको आप पर ज़्यादा विश्वास है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ेगा नहीं या छोड़ेगी नहीं। ठीक है, अगर हम दोनों बात नहीं कर रहे तो हम अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं, लेकिन हम दोनों ने इस रिश्ते पर गिव अप नहीं किया। इंटरनली उन्हें भी पता है और शायद आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, तो आप समझ जाते हो, आपको साइन मिलते हैं यूनिवर्स के। देन अगला कार्ड यहाँ पर आता है उन लोगों का जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है। पर्सन काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं, लेकिन वो आपको बता नहीं रहे। अंदर से उन्हें पछतावा है किसी थर्ड इंसान को रिलेशन में लाने का, और उस दिन उनके दिल में ना काफ़ी पछतावे वाली एनर्जी है, जैसे अपने अंदर ही सफोकेटेड फील कर रहे हैं, किसी से बता नहीं सकते क्योंकि उन्हें लगता है किसी को बताने का कोई फ़ायदा नहीं। ये आपके जीवन में दोबारा लौटने का मन बना रहे हैं, लेकिन मुझे इतनी जल्दी नहीं लग रहा, इसमें कुछ दिन और कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। और जिनके पार्टनर का बर्थडे उस दिन आ रहा है 10 सितंबर को, वो मुझे काफ़ी एनर्जी से भरे हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके साथ बात नहीं कर रहे या कुछ भी दोनों के बीच में कोई खटास है, कोई दूरी बनी हुई है, फिर भी उस दिन आपके बारे में ये सोच रहे हैं, लेकिन सबके पार्टनर रीच आउट नहीं करेंगे। मुझे बहुत कम एनर्जी लग रही है, हार्डली 10-15% ही लग रहा है कि नो कांटेक्ट वालों का कांटेक्ट होने का चांस है। इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं।
अगर आपको पार्टनर का ज़ोडिएक साइन नहीं पता, राशि नहीं पता, डोंट वरी, एनर्जी तो सबकी आई है, ये सिर्फ एक एडिशनल जानकारी होती है। आज की रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं और इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 10 सितंबर। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है तो आप उसे भी सुन सकते हो। और कंसल्टेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा मैं स्पेल्स भी परफॉर्म करती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, हीलिंग देना और हीलिंग के अलावा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, रिलेशनशिप कोच हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, साइकिक हूँ। और लाइफ में अगर अब कोई भी प्रॉब्लम है आपको, ज़रूरी नहीं कि रिलेशन की प्रॉब्लम है, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, मनी रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, या फॉरेन जाना चाहते हो और अब्रॉड सेटलमेंट में, फॉरेन जर्नी में कोई रुकावट या परेशानी है, बिजनेस में कोई रुकावट या परेशानी है, या आपको लगता है कि किसी ने पार्टनर पे कोई ब्लैक मैजिक किया है, कोई वशीकरण किया है, कोई तंत्र किया है, तो थर्ड पार्टी रिमूवल करना, ब्लैक मैजिक को रिमूव करना, वो भी मैं करती हूँ। लेकिन ये सारी जानकारी आपको मेरी पेड कंसल्टेशन में ही पता लगेगी, क्योंकि मैं फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती। और मेरे साथ संपर्क करने का तरीका डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप चेकआउट कर लेना। अभी मैं लेती हूँ आपसे विदा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।